भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मेरे भाई पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, क्या दिया है पहले देखते हैं। आकृति 10.11 में यदि टीपी और टीक्यू क्या है, ये केंद्र ओ वाली किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाएं, ये दोनों टीपी और टीक्यू इस प्रकार है कि एंगल पी ओ क्यू कितने का है, 110 डिग्री का। हमें एंगल पी टी क्यू निकालना है। तो मेरे भाइयों, आप जानते हो ये स्पर्श रेखाएं टीपी और टी क्यू स्पर्श रेखाएं, ये स्पर्श रेखाएं हैं तथा ओ इसमें केंद्र है, ठीक है। और ओपी ओ क्यू त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं, ठीक है। ये मिलकर क्या बना रहे हैं, ये मिलकर मेरे भाइयों ओ पी टी क्यू चतुर्भुज बना रहे हैं। ओ पी टी क्यू चतुर्भुज बना रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। अब देखो इसमें मेरे भाइयों, आपको बताइए क्या है, ये त्रिज्या है ओपी। तो त्रिज्या पर क्या है, हम 10.1 से जानते हैं त्रिज्या, ये ओपी क्या, ओपी ये स्पर्श रेखा पर लंब होती है, पीटी इस पर क्या है, तो ओपी त्रिज्या पीटी पर लंब होगी। तो मेरे भाइयों, जब लंब होगी ओपी त्रिज्या क्या पीटी पर लंब होगी स्पर्श रेखा पर, ठीक है। किससे, 10.1 प्रमेय से। तो जब ये लंब होगी मेरे भाई, तो क्या होगा, एंगल ओ क्या होगा, एंगल ओ पी टी इक्वल टू 90 डिग्री का होगा, ठीक है। मतलब ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये 90 डिग्री का होगा, तो ये ठीक है, ये 90 डिग्री का होगा ओपी पी टी एक एंगल, ठीक है। और फिर क्या है, ओ क्यू भी, ओ क्यू त्रिज्या भी किस पर लंब है, टी क्यू पर। तो ये मेरे भाइयों किससे, 10.1 प्रमेय से। तो इससे ये भी क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब इधर आया है। अब देखो, जब ये भी लंब है तो क्या हो जाएगा, ये भी कोण है, जो कोण ये भी किसका हो जाएगा, एंगल ओ क्यू टी इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी किसका हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल ओ क्यू टी, ठीक है। अब समझ में आया इतना। अब मेरे भाइयों, आप जानते हो चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का मान चतुर्भुज के आंतरिक कोणों, चतुर्भुज के अंदर के आंतरिक कोणों के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये जानते हो 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, 360 डिग्री होता है। तब हम क्या करेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों को लिखेंगे, चारों कोणों का जोड़ करेंगे, मतलब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग करेंगे। तो कोण लिख लो चतुर्भुज के चारों, ठीक है। एंगल ओ पी टी हमें निकालना क्या है, पहले ये देखो पी टी क्यू, तो पी टी क्यू लिख लेते हैं हम पहले, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल ओ पी टी प्लस एंगल ओ क्यू टी, और हमें दिया कौन सा है, एंगल पीओ क्यू, एंगल पीओ क्यू इक्वल टू कितना है, 360 डिग्री, ठीक है। अब क्या करोगे, पीटी क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है सबसे पहले। तो इसलिए देखो प्लस ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का होगा, और ये कितने का है, 110 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है मेरे भाइयों। इतना सभी भाइयों को समझ में आया। अब क्या करोगे, अब मेरे भाई जगह नहीं है तो क्या है, इधर का हम मिटा लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये मैं मिटा रहा हूं, ये जस्ट मैंने मिटा दिया मेरे भाई। हमारे पास क्या बोर्ड पर जगह नहीं, तो हम इसे मिटा देते हैं। अब क्या करोगे, आइए, एंगल पी टी क्यू मेरे भाइयों प्लस इनको जोड़ोगे, कितना हो गया, 90 दूनी 180, 290,
इक्वल टू 360। अब एंगल पी टी क्यू निकालोगे तो 360 माइनस का 290, तो एंगल पी टी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 डिग्री। कितना आ जाएगा 70 डिग्री। तो यही हमें निकालना था एंगल पी टी क्यू, तो आ गया मेरे भाई 70 डिग्री। कितना आ गया ये वाला कोण 70 डिग्री। अब मेरे भाइयों ये तो हो गया तरीका इस तरीके का। अब ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? देखो चतुर्भुज होता है ना, उसके जो स्पर्श रेखा पर बना कोण, स्पर्श रेखा के दो स्पर्श रेखाओं के बीच में बना कोण और केंद्र पर बना कोण, दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब ये इसका 110 है तो इसका 70 होगा, 180 दोनों का होता है, तो ये 70 आपको वैसे ही पता चल जाएगा। लेकिन मैंने का एक कॉन्सेप्ट से ही कराया है और ये आपको डायरेक्ट भी बता दिया। तो मेरे भाई आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको।